40 साल के बाद ऋषि की आंखें खोली, जब तक तो शरीर कांटे के नहीं हो गया, एकदम अमीर शरीर, और दिन भी 1-2 दिन नहीं थे। 40 साल किसको कहते हैं? अब उसका जंगल में रहने का तो अभ्यास ही नहीं है ना, कैसे जीवन जिया होगा? झरनों से झरता हुआ पानी पी लेती, कोई वृक्षों के फल आदि मिल जाते तो खा लेती, नहीं तो सूखे पत्ते भी खा करके पानी पी लेती। 40 साल का समय निकाल दिया। ऐसा त्याग और तपस्यामय और पतिव्रत धर्म का पालन किया उसने, तभी तो महाराज कपिल के रूप में भगवान उसके घर आकर के अवतरित हुए। जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है ना, उसकी कोख से जो संतानें जन्म लेती है, या तो कोई सूरवीर जन्मेगा जो दुनिया के अंदर नाम कर जाएगा। कई वीर पुरुष हुए ना। एक बात बताओ, शिवाजी जैसे क्या कोई राजपूतों में लड़के पैदा ही नहीं हुए क्या? बहुत सारे हुए, लेकिन उसमें कुछ पावर था, वीरता थी। और ये पावर देखा जाए तो उसमें जो था ना, वो उसकी मां के दूध का था, जीजाबाई के दूध का। मां ने संस्कार दिया था। माताएं मैंने कई बार कहती है, महाराज हमारे बच्चे तो हमारी बात मानते नहीं है, गलतियां तुम्हारी है, बच्चों की थोड़ी है, बिगाड़े हुए तुम्हारे ही है, अब काहे को मानेगा? अब बड़े होने के बाद मनाती और छोटा होता, जब तक पूरा बिगाड़ करके धूड़ कर देती, फिर काहे को मानेगा? मानते ही नहीं आजकल बच्चे महाराज, बड़े बड़े मां बाप की परवाह ही नहीं करते, उल्टे मां बाप डरते, और वो बच्चों से ज्यादा माओं के दोष होते हैं, बच्चों के दोष कम। महात्माओं ने तो पहली गुरु ही अपनी मां को बताया, प्रथम गुरु माता। बच्चे को बोलना मां सिखाती है, खाना मां सिखाती है, बैठना मां सिखाती है, तो बिगाड़ती भी मां ही है, पैसे दे दे करके। ठीक है। तो जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती, उनको पतिव्रता भी कहते हैं और सतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? सती। और सतियों के लिए सतलोक बनाया गया है, उस लोक में उनका निवास होता है। तो सती जो होती है, उसके वहां सूरवीर व्यक्ति का जन्म होता है। दूसरा, उसकी कोख से भगवान का कोई भक्त जन्मेगा, या तो वीर पुरुष जन्म लेगा, या भगवान का भक्त जन्म लेगा, या दानी पुरुष जन्म लेगा, जो धन कमाएगा, कमाने में ईमानदारी बरतेगा और कमाया हुआ धन दूसरों की सेवा में लगाता। दानी पुरुष को भी वीर कहा है और संतों को भी वीर कहा है, और युद्ध मैदान में लड़ने वालों को भी वीर कहा है। ये तीनों ही काम कायर नहीं कर सकते। युद्ध भी कायर नहीं कर सकता, भक्ति भी कायर नहीं कर सकता, और दान भी कायर नहीं दे सकता। कायर से रुपये पैसे छूटते नहीं। और कायर व्यक्ति मारा लड़ता हुआ जान की बाजी कैसे लगा सकता है? अणी लड़े नर सूरा, बिन भजिया साध अधूरा, ऐसी बात आती है सुनते। सूरा शस्त्र साई के डाक पड़े रणमाय, सती जलन को नीसरे पाछी नाले नाय, पाछी नाले नाय, भक्ति यूं हरि की कीजे, और तनमन जाओ प्राण पाओ पाछो नहीं दीजिए। सूरवीर युद्ध में उतर जाता है, मर जाता है या मार लेता है। मरना मारना तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन लड़ना उसके बस में होता है। और एक बात और होती है, जो मरजीवा होते हैं ना, उनको मारने वाले भी कम ही होते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। एक बात है, महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें सेना तो महाराज समुद्र की नहीं थी, लेकिन अर्जुन आदि का ही नाम आदर के साथ भीष्म आदि का लिया जाता है। और ये भीष्म भी है तो कोई साधारण स्त्री का बेटा थोड़ा ही है। और आप तो जानते हैं अर्जुन क्या, भगवान कृष्ण को भी एक बार तो महाराज उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, है ना। अजीब आदमी था वो। और जो बूढ़ा आदमी, ऐसा है कि जवानी कैसी रही होगी उनकी, उस पूरे महाभारत के युद्ध को भीष्म अकेला जीत सकता था। इतना पावर, इतनी ताकत थी उसमें, उतनी शक्ति थी। लेकिन वो एक सती का बेटा था। उनकी मां का नाम है गंगा, गंगा का बेटा।
ये राजा महाराजाओं में जो शूरवीर होते थे ना, इनकी माँ सतियां होती थी। महान जो सती होती उसका बेटा बड़ा शूरवीर होता। ये बलि का नाम आता है, बलि का, विरोचन का बेटा है। इनकी मां सती होने के लिए गई, शमशान तक पहुंच गई, अपने पति के साथ जलना चाहती थी। पतिव्रता है, उसमें कोई दबाव नहीं, सत्य है, बस पति का साथ नहीं छोड़। एक महात्मा ने आकर के रोक दिया कि तेरे कोख में तो एक बालक है और गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, और तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी कि भगवान की इसकी भक्ति देख करके नतमस्तक हो जाएगी। और वो रुक गई महाराज, संत की बात मान करके। एक बात है, कभी अपन कोई काम करें, बड़े लोग जो अनुभवी लोग कुछ अपने को रोके तो उस समय उनकी बात गौर से सुननी चाहिए और सुन करके फिर रुक जाना चाहिए कि उन्होंने कुछ कहा है तो दूसरे की बात समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, फिर वो उचित अनुचित हो तो उनका पालन न करे, वो बात अलग है, लेकिन पहले सुने समझने की तो कोशिश पूरी करे। रुक गई। जब भगवान वामन रूप में आए उसके वहां और बलि के सामने हाथ फैलाए, भिक्षा के लिए याचना की, वामन से बैराट हो गए। उस समय बलि की मां आई वहां, आकर के कहा आज मेरा जीवन सफल हुआ और उस ऋषि ने मुझे रोका जलते हुए, नहीं तो मैं तो उस दिन जल जाती अपने पति के साथ। बलि हुई जो जली नहीं, विरोचन के साथ मेरा पुत्र ऐसा हुआ जो हरि ने मंडाया हाथ। दुनिया सारी जिसके सामने हाथ फैलाती है वो ठाकुर मेरे बेटे के सामने हाथ फैला के खड़ा। आप जानते हो देवताओं की माता अदिति ने जब पयोव्रत का पालन किया था ना, 12 दिन तक दूध पी करके व्रत किया, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पय नाम दूध का है। तो भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने प्रार्थना यही की कि मेरे बेटों का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने कहा बलि के सामने मैं भी नहीं टिक सकूं, यदि इस समय उससे लड़ाई लड़ूं तो मैं भी जीत नहीं पाऊंगा उसको। इसका मतलब उस आदमी में कितना पावर है। भगवान ने मना कर दिया कि मैं इसके सामने युद्ध नहीं कर सकता। और वो पावर कहां से आया? एक दृष्टि से देखा जाए तो मां के दूध का। देखो देवता लोग तो अमृत पी के अमर हो चुके हैं, बलि को तो अमृत भी नहीं मिला, अमृत से वंचित है बलि, लेकिन मां के दूध रूपी अमृत को पिया, एक सती का दूध पिया हुआ। इसलिए एक बार पराजित तो हो गया था, देवता ने अमृत पीकर के उसको पराजित कर दिया था। पहले देवता हारे हुए थे, भगवान की मदद से अमृत पीकर के थोड़े विजयी हो गए थे। लेकिन महाराज उनके गुरु का आशीर्वाद मिल गया, बलि वापस जाकर के अपने गुरु की सेवा की तन मन से। और कायरता तो है ही नहीं ना, दूध इस सती का पिया हुआ है। दोबारा चढ़ाई की, अमृत पीने वाले देवता भाग गए स्वर्ग छोड़ करके, और भगवान ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसको मैं पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अब देवताओं ने और देवताओं की मां से कहा तुमने मेरी आराधना की है तो मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं जाएगी, तो मैं बलि से युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन छल करूंगा कुछ तुम्हारा काम करने के लिए, और उनसे मांग करके भिक्षा में ला करके तुम्हें राज्य दे दूंगा। और वो तो ऐसा वीर पुरुष है, उनके सामने तुम्हारा देखो, बलि के पिता थे ना विरोचन, देवता लोग वेश बदल करके आए उनके पास ब्राह्मण बनकर, वो पहचान गए कि देवता है ये, और वेश बदल के आए। फिर भी कहा मांगो, क्या मांगो, क्या चाहते? तो भिक्षा में उन्होंने क्या मांगा? बोले हम तो तुम्हारी जान मांगते। क्या मांगते? जान। वो भी ऐसा वीर था कि महाराज स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया था, क्योंकि ये प्रहलाद का बेटा है, कम कैसे होगा? इस वंश में तो सब एक एक से वीर है ना। देवता आए और उनकी जान मांग ली तो जान दे दी। विरोचन को किसी ने मारा नहीं, किसी ने पराजित नहीं किया, और मौत से भी नहीं मरा। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति देवताओं को दान में दी, दान। और बेटा ऐसा जन्मा महाराज, देवताओं ने उनके पिता की जान तो ले ली थी, फिर भी स्वर्ग में शासन नहीं कर पाए देवता, उसका बेटे ने छीन लिया।
भगवान ने मदद की, समुद्र मंथन करवाया, अमृत पिला करके थोड़ा विजय एक बार दिला दी, फिर जीत लिया बलि ने। फिर भगवान ने सोचा अब इस आदमी को जीत नहीं सकते, हाथ फैलाया, भिक्षुक बन के गए ना। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, इस बात को जानते हो। बलि ने दिया है, भगवान ने लिया है, तो भगवान को छोटा बनना पड़ा कि मैं छोटा बन के ही जाऊंगा। क्यों? मांगता वो छोटा हो ही जाता है, छोटा बन के। ये एक सती का बेटा है, आपके जीवन में सतीत्व आएगा तो बेटा होगा, तो फिर साधारण नहीं होगा। ये लंपट लुच्चे लफंगे बेटे पैदा होते हैं ना, ये ज्यादा कर मां बाप की गलतियों से होते हैं, ज्यादा कर। इन लोगों की विचारधाराएं ऐसी रहती है, तो फिर ऐसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। संतों ने तो लिखा है ना, सती नार सूरा जीने बड़ भागण दातार, भक्त कोई लक्ष्मी जड़े सब सारा में सार, सब सारा में सार एक पापरी पूरी, लंपट और ज्वार जने गलकट गढ़ सूरी। उस मां को क्या कहा बताओ? एक मां को तो लक्ष्मी की उपमा दी, बड़ भागण, सती, तीन के लिए तो ये बात आई। एक को सती का, एक को बड़ भागण का, है? एक को लक्ष्मी का रूप बताया, लक्ष्मी, और तीसरी को क्या कहा? गडूरी, है ना, सूरड़ी के जैसी बताया। जिनकी नजर में और जिनके जीवन का उद्देश्य केवल भोग है, वो कैसी है? बस मैं क्यों कहूं, आप कह दिया तो बस ठीक है, आपकी बात पहुंच गई सब लोगों तक, है ना। तो स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। उस धर्म का वो पालन करे। और संतानें बात नहीं मानती है, उसमें कहीं न कहीं आप दोषी। वो तो है ही, उनका तो दोष है ही, लेकिन अब उनका दोष क्या बताएं? वो तो तुम्हारा ही रूपांतरण है, तुम्हारा ही एक दूसरा रूप है, तुम्हारे स्वरूप का रूपांतरण हुआ, मां बाप का अंश। ऐसा मान लो बेटे के अंदर मां और बाप ही बड़े हो रहे हैं ना, उन्हीं के रजवीर्य से बना वो तो। और जैसे तुम थे वैसा वो तैयार हो गया। एक बात बताओ, ये जितने वीर पुरुष थे ना, इन्होंने कभी अपने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया? कभी अपने मां बाप को सताया, परेशान किया? ये कुंती के बेटों को देखो, कर्ण को जब पता चल गया था ना लास्ट में, आप जानते हो कर्ण को अर्जुन पराजित नहीं कर पाता, और भगवान चाह करके भी कर्ण को नहीं हरा सकते, लेकिन भगवान ने उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। क्या किया? कर्ण का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। मेरे को याद नहीं आता है, ये नरनारायण भगवान ने जिस दैत्य के साथ में युद्ध किया था, उसके 1000 मस्तक थे। कितने? नाम मैं भूल गया। तो 1000 मस्तक थे, तो उसको ऐसा वरदान था, 1000 वर्ष तक नारायण मेरे साथ लड़े। कितने वर्ष तक? तो 1000 वर्ष तक नारायण लड़े तो मेरा तो एक सिर कटे, नारायण मर जाए, ऐसा वरदान था उसको। फिर नर मान लो मेरे साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करे तो मेरा एक सिर कटे और नर मर जाए। अब बताओ, नर मार सके नारायण, तो भगवान ने क्या किया? 2 रूप में अवतार लिया, नर और नारायण के रूप में भगवान अवतरित हुए और बद्रिक आश्रम में तपस्या की। अब क्या करते महाराज? नारायण तपस्या करे जब तक नर लड़े, और नर लड़े 1000 वर्ष तक, उस दैत्य का एक सिर कटे, नर मर जाए। अब नर मरा पड़ा रहे जब तक नारायण उसके साथ युद्ध करे। क्या करे? नारायण उसके साथ युद्ध करे। ऐसे करते करते महाराज 1000 वर्षों में नर वापस जीवित होता है, फिर नारायण मरते, फिर नारायण जीवित होते हैं और नर लड़ता है। ऐसे मतलब युद्ध चलता रहा। अब कितना लंबा युद्ध चला होगा वो? उस दैत्य के सारे सिर कट गए, एक सिर बाकी बचा। और महाराज हुआ क्या? एक सिर बाकी बचा तो नारायण उसको मारने ही वाले थे, और वो तो महाराज वहां से निकला, सीधा आकाश में चला गया और सूर्य में प्रवेश कर गए। सिर
माथे पर मुकुट, काना में कुंडल, कवच धारण किया हुआ। मुकुट था कि नहीं था, लेकिन कुंडल कवच सहित वो दैत्य सूर्य भगवान में प्रवेश कर गया। और कुंती ने जब आह्वान किया ना सूर्य नारायण का, जब वही दैत्य कर्ण के रूप में कुंती के पेट में आकर के और कुंती की कोख से जन्म लिया। तो ये कृष्ण है नारायण और अर्जुन है नर। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि अब इसको मार डालो, ठीक रहेगा। इसके साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपन। और कर्ण का संतुलन कब बिगड़ा? कर्ण एकदम दुर्योधन के साथ में है और अर्जुन को ही मारना चाहता कर्ण, और कुछ नहीं। बस अर्जुन ही बड़ा शत्रु है, क्योंकि अर्जुन मर जाएगा तो दुर्योधन की विजय हो जाएगी। लेकिन जब कर्ण को यह पता चल गया कि वो कुंती का बेटा है, कर्ण उसका, अर्जुन उसका छोटा, उसका निश्चय पूरा बदल गया। बस भीतर से, शरीर से वो दुर्योधन के साथ खड़ा है, क्योंकि इसका नमक खाया है और इसको अपना मित्र माना है। तो मैं जिंदा हूं जब तक इस पे आंच नहीं आनी चाहिए, पहले मैं मरूं उसके बाद ये मरे। लेकिन अर्जुन को नहीं मारना, यह निश्चय पक्का हो गया। आप जानते हो महाभारत के युद्ध के अंदर एक बार कर्ण ने अर्जुन को बंदी बना लिया था। एक बाण कर्ण और छोड़े तो अर्जुन की मौत, लेकिन वो बाण कर्ण ने छोड़ा ही नहीं। दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। कर्ण ने युक्ति से उस बात को टाल दी कि मेरा बाण सूर्यास्त होने के पहले अर्जुन तक पहुंचता ही नहीं। जबकि सूर्यास्त होने के बाद तो कई बार युद्ध हुआ, उसके पहले तो, है ना। और युद्ध के तो सारे नियम जो बनाए थे भीष्म पितामह ने, वो तो सब तोड़ दिया आचार्य द्रोण ने। एक भी नियम नहीं रहा। कई महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था, रात में युद्ध चला है। लेकिन अर्जुन, कर्ण ने अपना हाथ क्यों रोका? कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन ही था। और सूर्य अस्त हो ही जाता तो कौन सा फर्क पड़ता, अर्जुन तो मर ही जाता ना, और उसका मित्र दुर्योधन राजी हो जाता। लेकिन कर्ण ने अर्जुन का वध नहीं किया। वो अपनी मां को तकलीफ देनी नहीं चाहता था। उनको पता चल गया कि मेरी मां कुंती है और मेरे देखते मेरी मां की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। मेरे देखते मेरी मां के आंख में, आप जानते हो कर्ण की मृत्यु होने के पहले कर्ण ने सब पांडवों को पराजित कर दिया था, सबको, मौत के पहले। नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर आदि को, और अर्जुन के सामने गया ना। अब होता यह है कि भगवान ही जिसको मारनी चाहे उसको बचा तो कोई सकता नहीं ना। ऋषि का श्राप भी था, बहुत कारण थे। लेकिन कर्ण के मन में यह था कि मेरी मां की आंख में आंसू मैं देखनी नहीं चाहता। मेरी मां रोए मेरे सामने, ऐसा, और मेरा भाई अर्जुन मरेगा तो वो जरूर रोएगी। फिर कर्ण को यह भी मालूम था कि मां तो मेरी मृत्यु पर भी रोएगी, लेकिन मैं तो नहीं देखूंगा ना, मेरी मां के आंसू मैं तो नहीं देखूंगा। तो महाराज, सतियों के बेटे ऐसे होते हैं, अपने मां बाप की आंख में आंसू नहीं देखनी चाहते, मां बाप को तकलीफ बिल्कुल नहीं पहुंचानी चाहते। अपने मां बाप के सुख के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। सतियों के बेटे ऐसे होते हैं। एक बात है कि तीन जो होते हैं ना, शूरवीर, दानी और भक्त, ये तीनों जो होते हैं, दानी भी अपने मां बाप को नहीं सताते, भक्त भी अपने मां बाप को नहीं सताते, और शूरवीर भी। और इससे उल्टे संतों ने तो कह दिया, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो रीजे बांजड़ी मति गमाजे नूर। मां बेटे को जन्म दे तो ऐसे बेटे को दे, या तो किसी भक्त को जन्म दे जो भगवान की भक्ति करे, भक्ति का प्रचार प्रसार करे, जीवों को भक्ति में लगाए, या किसी ऐसे दानी को जन्म दे जो संपत्ति परोपकार में लगाए, या ऐसे शूरवीर को जन्म दे जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, गायों की रक्षा करे, ब्राह्मणों की, साधु संतों की, अनाथों की, गरीबों की रक्षा करे। तो
जन्म ऐसे बच्चों को देना ठीक है, लेकिन अब अपने बस का तो काम है नहीं। ये बात कह देते हो ना, ये बात कह के हाथ खड़े करते हो, आपके बस का खेल है सब। जन्म देने वाले जैसे होते हैं वैसे बालक जन्मते हैं। एक बताओ, आदमी का बेटा आदमी जैसा होता है जानवर जैसा, और जानवर का बेटा, इसका मतलब शकल वैसी की वैसी होती है ना, तो स्वभाव भी वैसा का वैसा होता है। एक बात बताओ, शेर के बेटे को घास खाते देखा आपने? देखा क्या? नहीं देखा। गाय के बछड़े को मांस खाते देखा क्या? नहीं देखा। तो स्वभाव भी वैसा ही होता है ना, जैसा उनका मां बाप होते वैसा। तो फिर आप कहते हो कि आपके बेटे विपरीत चल रहे हैं, उसका कारण क्या? इसका अर्थ यह है कि बच्चों को पैदा किया जब वैसा ही स्वभाव था तुम्हारा। कैसा? जब आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने वैसे। और कुछ तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद भी बिगाड़ देते हैं ना। भाई संग का भी तो रंग चढ़ता है ना। पतिव्रताओं की बड़ी भारी महिमा है। एक बात बताओ, मां जानकी जी है ना, सती है, उससे बड़ी सती तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जानकी जी से बड़ी कोई सती? आप कहेंगे जानकी जी इतनी सती थी तो रावण कैसे उठा के ले गए? आपको पता ही नहीं है। रावण तो जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके मन क्रम वचन से उसका दास बना, बोले मां मैं तो तेरा बेटा हूं, तू जानती है तेरे अलावा मुझे और कोई नहीं जानता कि मैं तेरा बेटा हूं। दुनिया के लोग तो मुझे राक्षस कहते हैं, और तू कृपा नहीं करेगी तो मेरा कल्याण कभी नहीं होगा, मेरी मुक्ति होगी नहीं। रावण सीता जी को अपनी मां ही मानता था, नहीं तो रावण को तो ऐसा श्राप था, किसी स्त्री की इच्छा के बगैर वो उसको छुए तो उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप लगा होता रावण। आप जानते हैं रावण की आत्मा जय विजय की आत्मा है ना, रावण कुंभकर्ण की तो। और बताओ ये भगवान के पार्षद है, तो पार्षद तो भगवान को अपना पिता ही तो मानते हैं, और मां लक्ष्मी तो उनकी मां होती है पार्षदों की। तो रावण को तो ये सारी बातें याद है, क्योंकि एक बात है, रावण के काल में रावण जैसा विद्वान कोई था ही नहीं। चारों वेद तो उनको कंठस्थ थे, तो उनके पास सब विद्याएं थी, परकाया प्रवेश आदि की, भूत भविष्य की जानने वाला सब ज्ञान उस आदमी को था, अकेले को। तो समझ गया मेरा तामसी शरीर है, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, और मां कृपा करेगी तो कल्याण हो जाएगा। एक बात और है, बालक के जीवन में तकलीफ आती है ना, बाप से पहले मां कृपा कर देती है ना, बाप से ज्यादा मां का हृदय पिघल जाता है। एक बात है, जानकी जी आई राम जी के साथ वनवास में रावण के उद्धार के लिए, कि मेरा बेटा राक्षस बनकर के जी रहा और दुनिया में आतंक फैला रहा, और मैं नहीं चाहती कि वो इस ढंग से रहे जीवित, वो मुक्त हो, इसलिए वो साथ में आई। और वो जति के वेश में आया तो महालक्ष्मी है, क्या उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये ठग है? ये साधु के वेश में आया, लेकिन ये रावण, इतना पता नहीं था क्या जानकी जी को? सब मालूम था। जानकी जी ने जानबूझ करके लक्ष्मण को भेजा कि तू जा, तुझे ही मैं अपना बेटा ही मानती हूं, लेकिन बेटे तुम मेरी रक्षा मत करो, मेरा एक बेटा और आ रहा, उसका उद्धार करना मुझे। लंका में तो वो मां बनकर के गई, और आप जानते हो जानकी जी वहां रही, और जानकी जी जब तक लंका में थी, जितने राक्षस मरे सबको परम धाम में भेजा, भगवान के लोक में जाकर के सब पार्षद बन गए, सब राक्षस। राम जी की पक्ष वाले मरे, वो नहीं बने, वो भगवान के धाम में नहीं गए। अब देखो आप, राम जी की पक्ष के जितने भी बांदर भालू मरे ना, वो मुक्त नहीं हुए, वो भगवान के धाम में नहीं गए। रावण पक्ष के जो भी मरे सब चले गए, क्योंकि सीता जी की कृपा उन पर हुई कि इन सबको भगवान के धाम में भेजे। और राम जी की पक्ष से मरे वो तो आत्माएं वहीं रह गई। तब क्या हुआ, राम जी ने कहा इंद्र से बरसात कर थोड़ी अमृत की है, सब जिंदा हो जाए, नहीं तो भूत बन के भटकेंगे। क्योंकि वो मरे थे ना जब चिंतन रावण का राक्षसों का चलता था, और राक्षस मरे उस समय, राक्षसों का चिंतन किसका था? राम का चिंतन था, इसलिए वो मुक्त हो गए थे।
चिंतन से काफी फर्क पड़ता है। एक बात बताऊं, जानकी के पेट से जो बच्चे जन्मे ना, 2 बालक पैदा हुए, 2 बच्चों को जन्म दिया मां जानकी ने। कैसे थे वो? छोटे छोटे थे महाराज। वाल्मीकि ने ऐसे तैयार किए, राम जी की सारी सेना पराजित हो गई उनके सामने। हनुमान जैसे महावीर को बंदी बना लिया उन्होंने। जिस भरत की भुजाओं में वो ताकत थी, द्रोणागिरी पर्वत सहित हनुमान से कहते तो मेरे बाण पर बैठो, मैं लंका में पहुंचा देता हूं तुम्हें। वो भरत पराजित हो गया लव कुश के सामने। लव कुश की रगा में एक सती का दूध है, मां जानकी का। सती के दूध में बड़ी ताकत होती है। सती का बेटा बड़ा सूरवीर होता है। माताएं बहनों को चाहिए कि वो अच्छी संतानें पैदा करनी चाहे, पतिव्रत धर्म का पालन करें। पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो वीर पुरुषों का जन्म होगा, और अपने बेटों के कारण तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारी महिमा होगी।